डियर लर्नर्स, मैं ईश्वर प्रकाश आज DBMS के दूसरे वीडियो में नॉर्मलाइजेशन चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। हम लोग का मेन टारगेट्स है कि BPSC जो टीचर की वैकेंसी आई है उसमें DBMS से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए उसके ऊपर मेन फोकस किया गया है। DBMS से अधिक क्वेश्चन DBMS से भरा पूरा रहेगा, तो उसमें हम एक चैप्टर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस है कि इंसर्शन एनालॉमी, डिलीशन एनालॉमी, अपडेशन एनालॉमी के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे और उस चीज़ को ख़त्म किया जाए, साथ ही साथ रिडंडेंसी को मिनिमाइज भी किया जाए। इस चीज़ का स्टडी हम लोग जहाँ करते हैं, दिस इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन presents a set of rules that tables and database must follow to be well structured। डाटा कैसा होना चाहिए? वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, तभी हमारा नॉर्मलाइजेशन काम करेगा। हिस्टोरिकली प्रेजेंटेड एज ए सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स। नहीं, कहने का सेंस यह है कि अगर एक ही डाटा बार बार लिखा रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिस कारण से नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसमें हम लोग मेनली 3-4 चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। एक रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना है, दूसरा एनालॉमी के ऊपर फोकस करते हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो पहला कॉन्सेप्ट है, दिस इज नोन एज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म कब होता है? वह आपका कहता है नो नॉन एटॉमिक वैल्यू, अर्थात हमारा एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। एटॉमिक वैल्यू का सेंस यह है कि सिंगल सेल में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सेल के अंदर आप 4 वैल्यू डाल दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर है, अगर राम का 4 मोबाइल नंबर है तो ऐसा नहीं कि एक सेल के अंदर 4 मोबाइल नंबर को आप इनपुट कर दीजिए। जैसे जस्ट लाइक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, C14 किसी का पेट्रोल ID है और उसने बोरो किया B33 बुक को भी, B44 बुक को भी, B55 बुक को भी, तो यह कहता है 1NF कि नहीं, इसी 45 जो B33 या B44 इसको अलग अलग होना चाहिए। एक सिंगल सेल के अंदर एक ही वैल्यू होना चाहिए, एक से ज्यादा वैल्यू होना नहीं चाहिए। यह हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म करता है। इसमें लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ ईच एट्रीब्यूट कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यू। इसका क्या होना चाहिए? एक एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए। The value of each attribute contains only a single value from the domain। जो आपके डोमेन के लिए एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, जिसका हमने एग्जाम्पल भी दिया कि C45 पर डिपेंड है B33B, B44B, B455B। तो यह एक सेल के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक से ज्यादा वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 1NF कहता है कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करना है? डिकम्पोज कर दीजिए आप, इस तरह से आप लिखिए, या हमारा 1NF कहता है। एक और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, आपका फ्लाइट नंबर U59, वीक डेज मंडे को भी है, वेडनेसडे को भी, फ्राइडे को भी है। जो फ्लाइट नंबर UA73 मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को भी है। तो इसको कहता है कि नहीं, आप ऐसे अलग अलग करके लिखिए, यह हमारा 1NF कहता है। अब मेरी यह सोच है कि 1NF आपको क्लियर हो गया होगा कि एक सेल के अंदर एक ही वैल्यू होगा। अगर एक से ज्यादा वैल्यू है तो उसको आप ब्रेक कर दीजिए, सेकेंड लाइन में आप लिखिए। अब है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी का अर्थ होता है किसके ऊपर डिपेंड। जैसे कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो स्टूडेंट नाम के टेबल के अंदर होगा रोल, नेम, एज, फादर्स नेम। तो नेम इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रोल, एज इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रोल। दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। मतलब किसी कार्य के लिए हम दूसरे पर डिपेंड हो गए। कितना डिपेंड? हम लोग भी माता पिता पर डिपेंड हो गए पैसा के लिए, कोई किसी पर डिपेंड हो जाए तो कितना डिपेंड है फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए। दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी। वह आपका फुल्ली भी हो सकता है और पार्शियली भी हो सकता है। और अब एग्जाम्पल तौर पे यहाँ देख सकते हैं, जैसे बुक नंबर B1 पर टाइटल नंबर मोबी डिक है और ऑथर है इसके H मेलविल, ईयर 1851 में। जैसे B2 भी है, तो यहाँ पे बुक नंबर के ऊपर डिपेंड है टाइटल, और साथ ही साथ बुक फुल्ली फंक्शन डिपेंड्स ऑन द बुक नंबर। सबके सब फुल्ली डिपेंड्स है आपका। तो यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि बुक नंबर पैट्रन है, एड्रेस है, ड्यू डेट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं बुक नंबर के ऊपर डिपेंड्स है पैट्रन। आप यह आपका फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंस ऑन द पैट्रन। सबके सब क्या है? फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंस है। प्रॉब्लम कब होता है? पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी पर।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉब्लम कब क्लियर होगा? पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी पर। कहने का सेंस है कि जंगल का आधा राजा, आधा जानवर मानने लगे शेर को राजा, और जंगल का आधा जानवर मानने लगे हाथी को राजा। तो जो शेर को राजा मानता है वो अगर हाथी के पास आएगा तो हाथी अपने सूर में उसको समेटेगा और उसको पटक पटक के उस जानवर को मार देगा। उसी प्रकार अगर जो हाथी को राजा मानता है वह अगर शेर के पास जाएगा तो शेर उसे खा जाएगा। दोनों ही कंडीशन में वहां के रहने वाले जानवर को प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यह चीज को हटाया जाता है विद द हेल्प ऑफ 2NF। जो है हाथी को राजा बनाता है वो अलग एक सेक्टर बना दिया जाए, एक क्षेत्र बना दिया जाए, उस क्षेत्र में रहेगा। जो शेर को राजा बनाता है उसके लिए अलग एरिया डिनोट कर दिया जाए। दिस इज नोन एज 2NF। और कोई भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंड ये बात पर फोकस किए कि कोई भी नॉर्मलाइजेशन हो उसमें दो चीज को ध्यान देना है, रिडेंडेंसी को मेंटेन करना है, हटाना है, और एनालॉमी को कंसीडर करना है। प्रॉब्लम क्या है देखिए, कैन नॉट इंसर्ट न्यू पैट्रन इन द सिस्टम अंटिल दे हैव बोरोड बुक्स। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जब तक कोई बोरो बुक नहीं आएगा, लेगा नहीं, तो कोई भी नया पैट्रन का एंट्री हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग बात किए थे 3 तरह के एनालॉमी होती हैं, इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन एनालॉमी। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे भी इस चीज को। जस्ट एक एग्जाम्पल आप समझ भी सकते हैं। जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर और मान लीजिए फिलॉसफी सब्जेक्ट है, फिलॉसफी सब्जेक्ट के अंदर एक रमन नाम का लड़का नाम लिखा है कॉलेज में। किसी कारण से रमन ने अपना CLC ले लिया या वहां से अपना TC प्राप्त कर लिया। तो जब हम लोग उसको रमन का डाटा डिलीट करेंगे तो फिलॉसफी डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगी। फिलॉसफी का पूरे सीट में, एक्सेल सीट में फिलॉसफी दिखाई ही नहीं देगा। तो आपको क्या लगेगा, वो इस कॉलेज में फिलॉसफी पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या हमारा क्या कहलाता है, डिलीशन एनालॉमी की यह चीज नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारा डाटा ही लॉस नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इंसर्शन एनालॉमी में होगा, अपडेशन अपना एनालॉमी होगा। इस चीज को मेंटेन करना और नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस है कि ऐसा नहीं कि उस चीज को ब्रेक किया जाए तो मेन थीम ही खत्म हो जाए, ये नहीं होनी चाहिए। अब है कि हम दिखा भी रहे हैं कि x जो है y का सबसेट है, x पर जो डिपेंड्स है y। इस तरह से हम लोग इसको शो भी कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको किस तरह से ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी है, इस चीज को पहले एग्जांपल दे देते हैं, फिर इस स्लाइड्स के ऊपर आते हैं तो और ज्यादा क्लियर आपका होगा कि आखिर इसमें वर्क क्या होता है। पहले इसको आप समझिए। 2NF क्या होता है, इट इज इन 1NF। कोई भी नॉर्मल 2NF में तब होगा जब वो आपका 1NF में हो। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट है, नो नन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ एनी कैंडिडेट की ऑफ द टेबल। कोई भी नन प्राइम एट्रीब्यूट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखे हुए है आपका, a non-prime attribute of a table is an attribute that is not a part of any candidate key of the table। जो आपका उस पर जो कैंडिडेट की है उसके ऊपर वो पार्ट, उसका हिस्सा नहीं है या डिपेंड नहीं है। कैंडिडेट की मिनिमल सुपर की, जो आपका मिनिमली क्या होता है, सुपर की होता है। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने बनाया एक लाइब्रेरी के लिए, बुक के लिए। यहाँ पर बुक नंबर, उसका पैट्रन कौन लिखे हैं, फोन नंबर लिखा हुआ है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि पैट्रन जो है वह किसके ऊपर डिपेंड है, बुक नंबर के ऊपर। लेकिन फोन नंबर जो है वह डिपेंड्स है आपका पैट्रन के ऊपर आपका डिपेंड्स है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। साथ ही साथ यहाँ बुक, यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट की कौन कौन बन सकते हैं, तो बुक नंबर है आपका और पैट्रन है। तो वह कैंडिडेट की आगे चलकर उसमें से एक को हम लोग प्राइमरी की चूज करते हैं और बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। वी हैव पैट्रन, जो फोन नंबर इज डिपेंड्स अपॉन द पैट्रन। टेबल इज नॉट 2NF, या टेबल जो हमारा 2NF पर नहीं है, क्योंकि बुक नंबर के ऊपर डिपेंड है पैट्रन। पैट्रन के यहाँ जो है फोन नंबर जो है पैट्रन के ऊपर डिपेंड हो गया, थोड़ा सा अटपटा हो गया। टेबल इज नॉट 2NF, टेबल जो है 2NF में नहीं है। पोटेंशियल फॉर इंसर्शन एनालॉमी, अपडेट एनालॉमीज एंड डिलीशन एनालॉमी। इस चीज को पोटेंशियल को कैसे करेंगे वो चीज समझिए। तो यहाँ पर इस टेबल को ब्रेक कर दिया जाएगा।
ब्रेक करने का सेंस क्या है, बुक नंबर और पैट्रॉन को लेकर एक अलग टेबल बना दिया जाएगा और पैट्रॉन और फोन नंबर लेकर अलग टेबल बना दिया जाएगा। अर्थात यहां पर टेबल का डिकम्पोजिशन किया गया है और डिकम्पोजिशन में इस बात को भी ध्यान देना है कि उसका मेन थीम खत्म भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको डिकम्पोज कर रहे हैं तो उसका जो मेन पर्पस है, मेन थीम ही खत्म हो जाए, वो भी नहीं होनी चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान देना है, इस बात पर भी हमें फोकस करना है। अब है आपका 3NF। 3NF कब होगा, जब वो हमारा टेबल 1NF में हो, 2NF में हो और 3NF में, तब हमारा 3NF के लिए बात करेंगे। और 3NF में कहता है नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी, अर्थात जस्ट लाइक एग्जांपल ए डिपेंड है बी के ऊपर, बी डिपेंड्स हो सी के ऊपर, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी बिकॉज ए सी जो है ए के ऊपर डिपेंड हो गया, मतलब सब आपस में डिपेंडेंसी हो जाए। कहने का सेंस है चाइल्ड डिपेंड हो पैसा के लिए अपने फादर के ऊपर, फादर डिपेंड हो पैसा के लिए अपने उसके दादाजी के ऊपर, अर्थात जो पोता जो है वो दादा के ऊपर डिपेंड है, दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। तो 3NF कहता है कि नहीं, ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई केस उत्पन्न होता है तो इस चीज को अवॉइड करना है, इस चीज का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है 3NF कि कोई प्रकार का ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, एक टेबल के एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग टेबल देख रहे हैं, बुक नंबर, पैट्रॉन, एड्रेस, ड्यू डेट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इससे कैंडिडेट की जो है बुक नंबर है, कैंडिडेट की बुक नंबर है, बुक नंबर के ऊपर डिपेंड है पैट्रॉन, पैट्रॉन के ऊपर डिपेंड है एड्रेस। इस तरह से आपस में या ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी होना शुरू कर दिया। आप देख भी रहते हैं यहाँ पर हमारा टेबल को ब्रेक करना पड़ेगा, दो भाग में बांटना पड़ेगा, लेकिन बांटने समय यह बात को जरूर ध्यान देना है कि जो इसका मेन थीम है, मेन थीम खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप टेबल को डिकम्पोज कर रहे हो तो उसका जो मेन थीम है या गुण रहस्य है वो खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो यह आपका कहलाता है 3NF में आपका कहलाएगा, उसका जो मेन थीम है वह आपका बरकरार रहनी चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें उसको ब्रेक करने के फेर में उसका जो मेन स्केलेटन है स्केलेटन ही खत्म हो जाए, ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो बुक नंबर वाले टेबल में, बुक वाले टेबल में है बुक नंबर, पैट्रॉन और ड्यू, और दूसरा टेबल में पैट्रॉन और एड्रेस, क्योंकि एड्रेस डिपेंड किसके ऊपर है, पैट्रॉन के ऊपर डिपेंड है। अब है अनदर एक और एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, एक टूर्नामेंट हुआ जैसे इंडिका, इन्विलेशन, इस तरह के कुछ हुए हैं, ईयर, विनर और डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पर कैंडिडेट की के रूप में टूर्नामेंट और ईयर दोनों आता है और डेट ऑफ बर्थ डिपेंड है किसके ऊपर, विनर के ऊपर। तो अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल डिकम्पोज करेंगे तो एक में आपका इसको तोड़ देंगे तो टूर्नामेंट, ईयर और विनर आएगा, दूसरा में आपका विनर और डेट ऑफ बर्थ आएगा। तो यह भी आपका हमारा यहाँ से टेबल दो भाग में डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। इस चीज का इंफॉर्मेशन हमारे हमें प्रोवाइड करता है 3NF। अर्थात 3NF हमें यह कहता है नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी, अर्थात A डिपेंड हो B पर, B डिपेंड हो C पर। इससे कंक्लूजन निकालते हैं कि A डिपेंड है C पर, ये आपका नहीं होना चाहिए। यह हमें कहता है 3NF। अगला होता है BCNF, जिसको हम लोग कहते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म। यह वैसा इसमें यह कहता है कि वह टेबल 3NF में होना चाहिए। साथ ही साथ फॉर एवरी वन ऑफ इट्स नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसी आपका फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर सुपर की बात उठी है। BCNF को हम लोग 3.5 NF भी कहते हैं। जैसे जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैनेजर, प्रोजेक्ट, ब्रांच। एक एग्जांपल तो मैनेजर में एलियास है जो प्रोजेक्ट अल्फा पर काम कर रहा है। एलियास इज ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑन द डेल्टा प्रोजेक्ट। अल्फा प्रोजेक्ट भी कर रहा है और डेल्टा प्रोजेक्ट भी कर रहा है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ब्रांच जो है वह किस पर डिपेंड है, मैनेजर के ऊपर, और आपका जो प्रोजेक्ट और ब्रांच दोनों मिलकर डिपेंड किस पर है, मैनेजर के ऊपर। प्रोजेक्ट भी डिपेंड है मैनेजर और ब्रांच दोनों मिलकर। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे घर परिवार में एक आदमी से अगर घर नहीं चल पाता है तो क्या होते हैं, मदर एंड फादर दोनों कमाने जाते हैं, दोनों मिलकर घर चलाते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होती है, अगर एक से वर्क नहीं हो पाए, एक मिलकर काम नहीं कर पाता है, तो क्या करते हैं हम लोग, दो को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं।
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नॉट इन BCNF बिकॉज मैनेजर के ब्रांच जो है मैनेजर के ऊपर डिपेंड है एंड मैनेजर नॉट ए सुपर की, मैनेजर आपका सुपर की नहीं है। विल डिकम्पोजिशन वर्क कैसे होता है सो देख लीजिए। मैनेजर और प्रोजेक्ट को लेकर एक टेबल का निर्माण किया गया और मैनेजर और ब्रांच को लेकर एक अलग टेबल का निर्माण किया गया। टू टेबल सोल्यूशन डज नॉट प्रिजर्व द डिपेंडेंसी, तो यह आपका डिपेंडेंसी को प्रिजर्व नहीं कर सका। इस कारण से हम लोग इसको सेकेंड चांस में वर्क किए। कैन नॉट हैव टू और मोर मैनेजर्स मैनेजिंग द रहता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं उसको और भी तोड़ा गया है और धीरे धीरे उसको हम लोग वर्क करते हैं। यहाँ पर वर्क है कि सुपर की बात उठी और यहाँ पर 3 BCNF इज ऑल्सो नोन एज 3.5 नॉर्मल फॉर्म। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सुपर की बात उठी है जहाँ पर एक से ज्यादा की मिलकर एक प्राइमरी की बनने का वर्क परफॉर्म करता है या वर्क करना शुरू करता है। अब है मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का अर्थ होता है एज्यूम द कॉलम हेडिंग इन ए टेबल और आर डिवाइडेड इनटू 3 डिसजॉइंट ग्रुपिंग X, Y एंड Z। 3 भाग में इसको बांटा गया। फॉर ए पर्टिकुलर रो वी कैन रेफर टू इज द डाटा beneath each group of the headings as X, Y and Z respectively, जिसको हम लोग स्पष्ट रूप से X, Y और Z के रूप में इसको ब्रेक किए। तो यहाँ पर हमारा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आता है। यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए कहता है कि X जो है Y पर डिपेंड है, तो इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। जिसके लिए एक एग्जाम्पल तौर पर आप जान लीजिए कि जो हमारा 4NF होता है तो वह कहता है कि नॉन ट्राइबल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, अर्थात मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वह हम कहता है 4NF कहता है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मतलब क्या, कोई पर्सन है वह राज को भी अपना मालिक समझे या मनीष को भी अपना मालिक समझे, तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ए कैंडिडेट की और ए सुपर सेट ऑफ ए कैंडिडेट की, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक टेबल बनाया गया रेस्टोरेंट, पिज्ज़ा और डिलीवरी एरिया के बारे में, जिसमें पिज्ज़ा मिलो इसका दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रेस्टोरेंट और पिज्ज़ा डिलीवरी एरिया तीनों के तीनों की है। पिज्ज़ा डिपेंड है रेस्टोरेंट पर और डिलीवरी एरिया भी डिपेंड है रेस्टोरेंट पर। सिंस ईच रेस्टोरेंट डिलीवर्स द सेम पिज्ज़ा टू ऑल इट्स एरियाज। आप इसके बाद उसको लोग 2 भाग में डिकम्पोज कर दिए कि एक में क्या होगा रेस्टोरेंट और डिलीवरी एरिया होगा और एक में क्या होगा रेस्टोरेंट और पिज्ज़ा होंगे। इसको हम लोग कहते हैं 4NF। अगला होता है ज्वाइंट डिपेंडेंसी, जैसे A डिपेंडो B पर, B डिपेंडो C पर, C डिपेंडो A पर, साइकिल फॉर्म कर जाता है, जिस चीज का सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं 5NF में। A table T is subject to the joint dependency if it can always be recreated by joining multiple tables each having a subset of the attributes of T। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन या 1 से 2 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि कौन सा को हम लोग 3.5NF कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका BCNF, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म। अब ER डायग्राम कौन सा नॉर्मल फॉर्म में आता है, तो ER डायग्राम आपका 3NF में आता है। तो 5NF में हम लोग बात करते हैं कि स्टोर, ब्रांड और प्रोडक्ट है। तो सर्किट सिटी एप्पल इस पर डिपेंड है, इसमें हम लोग वर्क परफॉर्म किए हैं। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे 2 भाग में। अब ब्रेक करने का सेंस यह है कि उसको ऐसा ब्रेक किया जाए कि उसका मेन थीम खत्म नहीं होनी चाहिए। अतः यहाँ पर हम लोग उसको डिकम्पोज करके फिर से उसको बनाने का वर्क हम लोग परफॉर्म करते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मेन पर्पस है कि किसी भी टेबल को डिकम्पोज, उसको तोड़ देना है और तोड़ के अलग अलग टेबल में बनाना है। उसमें डाटा रिडंडेंसी को खत्म करना है, मिनिमाइज करना है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि उसका मेन थीम ही खत्म हो जाए। इस चीज़ का हम लोग वर्क परफॉर्म करते हैं और नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग वर्क करते हैं, जिससे आपका एग्जामिनेशन में उम्मीद है 1 से 2 क्वेश्चन आपका नॉर्मलाइजेशन से आपका पूछा जाएगा। पहला हुआ 1NF, जिसमें क्या कहता है नो नॉन एटॉमिक वैल्यू। दूसरा है 2NF, नो पार्शियल फंक्शन डिपेंडेंसी। 3NF, नो ट्रांजिटिव फंक्शन डिपेंडेंसी। BCNF आपका सुपर की बात हुई और कंपोजिशन की बात हुई, जो इसको हम लोग 3.5 भी कहते हैं।
उसके बाद से आया आपका नॉन ट्राइबल डिपेंडेंसी और ज्वाइंट डिपेंडेंसी 4NF और 5NF में आता है। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी DBMS के गूढ़ रहस्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा को बजा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।